नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। माउंट आबू ट्रिप में आपको वैक्स म्यूजियम जरूर देखना चाहिए। ये वैक्स म्यूजियम गुरु शिखर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। अब इस म्यूजियम की खास बात आप जरा जान लीजिए। यहाँ पर है मोम के पुतले, ऐसे पुतले जो कि हूबहू सेलिब्रिटीज़, नेता और अभिनेता जैसे दिखते हैं, बिल्कुल हूबहू। जैसे कि यहाँ पर माइकल जैक्सन का पुतला है, हैरी पॉटर का है और भी बहुत सारे ऐसे, एंजेलिना जॉली है, नरेंद्र मोदी है, बाबा रामदेव, इन तरह के जो पुतले हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे के वैसे ही हैं। और मतलब जो उनका कलर है, आकार, रंग, रूप, सब कुछ वैसा का वैसे ही बनाया गया है। और म्यूज़ियम में सिर्फ पुतलों वाली जगह नहीं है, और भी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर 9D सिनेमा आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको हॉरर शो देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, अब हमने एंटर कर लिया है वैक्स म्यूज़ियम के अंदर। अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। टिकट काउंटर से हमें लेना होगा टिकट। देखिए, अगर हम वैक्स म्यूज़ियम जाना चाहते हैं जहाँ पर जो मोम के पुतले रखे हुए हैं सेलिब्रिटीज़ के, अगर वो देखना चाहते हैं तो 150 रुपये टिकट का मूल्य है। अगर हम हॉरर हाउस देखना चाहते हैं तो उसका मूल्य है 100 रुपीज़। लेकिन अगर आप 9D सिनेमा में इंजॉय करना चाहते हैं तो उसका मूल्य है 200 रुपये, यानी कि 200 रुपीज़। लेकिन अगर आप तीनों चीज़ों को एक साथ इंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कॉम्बो ऑफर मिलता है जिसका मूल्य है 350 रुपये, यानी कि 350 रुपीज़। तो दोस्तों, अब हमने टिकट ले लिए हैं और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं अंदर। लेकिन अभी आपको टिकट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसे फ्री में ही एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस म्यूज़ियम के बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा। ये म्यूज़ियम है सेलिब्रिटीज़ के पुतलों का, यानी कि इस म्यूज़ियम का जो थीम है वो सेलिब्रिटीज़ हैं। चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई बड़े योद्धा हो, चाहे कोई नेता हो, ऐसे लोग जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है और उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन हम लोग ले सकते हैं कि आखिर वो इतने बड़े मकाम तक कैसे पहुँचे। तो ये म्यूज़ियम आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशन होने वाला है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, अपने किसी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, तो इन लोगों की स्टोरीज़ आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो चलिए यहाँ से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें बड़े बड़े राजनेता नज़र आ रहे हैं। पहले तो हमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं। इनका ये वैक्स का पुतला है। वैक्स यानी कि कौन सा वैक्स की आप सोच रहे हैं? ये वही वैक्स है जो मोमबत्ती में यूज़ होता है, यानी कि जो हम मोमबत्ती में मोम यूज़ करते हैं उनके पुतले हैं ये, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे के वैसे बनाए हुए हैं। तो अब हमारे सामने है श्री जवाहरलाल नेहरू का ये पुतला जो कि मोम से बनाया गया है। ड्रेसिंग्स भी वैसी की वैसी की गई हैं जैसे कि वो पहना करते थे। अब यहाँ के जो केयर टेकर हैं उन्होंने मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो मोम के पुतले हैं कहीं बाहर से नहीं मंगाए जाते। ये यहाँ के जो ओनर है इस वैक्स म्यूज़ियम के, वो ही इन पुतलों को डिज़ाइन करते हैं, वो ही इन पुतलों को बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अब आगे चलें तो हमें जो वैक्स का पुतला नज़र आ रहा है वो है अब्राहम लिंकन का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के 16वें प्रेसिडेंट थे। इनकी हाइट थी 6.4 फीट और यहाँ से आप इनका चेहरा देखिए, चेहरा बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा ही है। जो लिबास, जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी वैसे के वैसे ही हैं। यहाँ आगे चलें तो हमारे भारत के दो महान हस्ती यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक तो अन्ना हज़ारे, दूसरे महात्मा गांधी। अन्ना हज़ारे वो जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, खुद बैठे थे अनशन पर। और ये हैं महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इनका चेहरा हूबहू वैसा का वैसा ही बनाया गया है। तो ये हैं दो महान हस्ती हमारे देश के। आगे चलें तो हमें जो वैक्स का पुतला नज़र आता है वो है भगत सिंह का, जो कि एक क्रांतिकारी थे। आगे चलें तो यहाँ पर हमें मदर टेरेसा का एक वैक्स का पुतला नज़र आता है, लेकिन आपको इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये वैक्स का पुतला है, क्योंकि एक एक एक्सप्रेशन बिल्कुल निखर कर आ रहा है। जो कपड़ों की ड्रेसिंग है बिल्कुल वैसी की वैसी आपको यहाँ दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको जो वैक्स का पुतला नज़र आ रहा है उससे आप ज़रा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, पहचानिए ये किन का हो सकता है। ये है बाबा साहब अम्बेडकर का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये पुतला है, बिल्कुल वैसी की वैसी ड्रेसिंग्स इनकी यहाँ क्रिएट की गई हैं।
और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही डिज़ाइन किए गए हैं। वैसे ये थे हमारे देश के प्रथम फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर जो आपको वैक्स का पुतला नज़र आ रहा है, शायद इनका आइडेंटिफिकेशन मुझे न करना पड़े, लेकिन फिर भी इनका नाम है माइकल जैक्सन, जो कि एक बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक बहुत ही उम्दा डांसर थे। इनका जो जन्म हुआ था वो यूनाइटेड स्टेट में हुआ था और इनकी जो हाइट है वो 1.75 मीटर की थी। अब जो पुतला आपको नज़र आ रहा है वो है एंजेलिना जॉली का, जो कि हॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री हैं। इन्होंने कई सारे अवार्ड जीते हुए हैं और ये हॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हैं। एंजेलिना जॉली का ये पुतला बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखता है, चाहे उनका फेस हो चाहे उनका ड्रेसिंग सेंस। अब यहाँ पर जो आपको पुतला दिख रहा है वो है चार्ली चैपलिन का। वैसे इनका पूरा नाम था चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, जो कि इनको हम शॉर्ट में बोल देते हैं चार्ली चैपलिन, जबकि ये हैं चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। और ये एक अभिनेता थे, एक एक्टर थे। और यहाँ पर तो आप इन्हें तो जानते ही होंगे, मिस्टर बीन। बिल्कुल फेस वैसा का वैसे ही बनाया गया है, एक्सप्रेशंस देखिए बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। ये एक कॉमेडियन हैं, एक एक्टर हैं जो कि कॉमेडी सीरियल मिस्टर बीन में आपको दिखाई देते हैं। अब ये हैं ब्रूस विलिस, जो कि एक अमेरिकन एक्टर हैं। इनकी हाइट है 1.83 मीटर और इनकी कई सारी मशहूर मूवीज़ हैं, जिसमें से एक है डाई हार्ड। अब इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, जी हाँ, ये हैं जैक स्पैरो। लेकिन इनका असली नाम जैक स्पैरो नहीं है, इनका असली नाम है जॉनी डेप, जो कि एक अमेरिकन एक्टर हैं। इन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं और जिस मूवी की वजह से इन्हें जाना जाता है वो है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। अब ये है जैकी चैन, जो कि मार्शल आर्ट के लिए फेमस हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सा, बिल्कुल हूबहू वैसा के वैसे ही इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरह से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए। और जो ड्रेसिंग्स हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसी की वैसी ही दी गई हैं। अब जो फेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ललित देवासी का, जो कि इस म्यूज़ियम के ओनर हैं और यही वो कलाकार हैं जिन्होंने इन सभी वैक्स के पुतलों को डिज़ाइन किया है, सभी को बनाया है। तो चलिए अब सभी जादू की छड़ी लेकर तैयार हो जाइए, हैरी पॉटर आ चुके हैं। एक्सपेक्टो पेट्रोनम। अगर आपने बचपन में हैरी पॉटर की मूवीज़ एंजॉय किया है तो आपको इस मोमेंट में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। हैरी पॉटर ने हॉगवर्ड की शर्ट पहनी हुई है, देखें यहाँ पर लिखा है ग्रिफिंडोर, जैसे कि गरुड़ द्वार कहा जाता था। वो यहाँ पर इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वैसा के वैसे ही चश्मा है, हाथ में कोई जादू की बुक है। और देखिए पूरे के पूरा जो कॉस्ट्यूम है बिल्कुल वैसा के वैसे ही डिज़ाइन किया गया है। अब ये स्टैचू है रविंद्रनाथ टैगोर का, जो कि एक फेमस पोएट थे। इन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था। अब ये स्टैचू है एम.एफ. हुसैन का, जो कि एक इंडियन आर्टिस्ट हैं, एक बहुत ही उम्दा पेंटर हैं, जिन्हों की जो पेंटिंग्स हैं वो करोड़ों में सेल होती हैं। यानी कि जब ये पेंटिंग्स सेल होने जाती हैं तो उनका जो रेट होता है वो करोड़्स में होता है। बहुत ही उम्दा कलाकार एम.एफ. हुसैन। अब यहाँ पर जो आप स्टैचू देख रहे हैं वो है मोनालिसा का। वैसे मोनालिसा एक पेंटिंग है जिसे 1503 में यानी कि 1503 में बनाया गया था। ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है और एक हाईएस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग्स की लिस्ट में ये आती हैं, जिसका जो रेट था 2020 में वो था US डॉलर्स के अंदर $860 मिलियन। अब इस व्यक्ति के बारे में तो आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में कई बार पढ़ा होगा। ये है हिटलर, जो कि जर्मनी का एक डिक्टेटर था। बहुत ही ज़्यादा क्रूर स्वभाव का ये व्यक्ति हिटलर। देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा ही फेस, वैसा का वैसी कॉस्ट्यूम इसका डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल सेम टू सेम ये हिटलर का यहाँ पर स्टैचू रेडी किया गया है। ये है मोहम्मद रफ़ी, एक इंडियन प्लेबैक सिंगर, जिनके गाने आपने अपने मम्मी पापा को कई बार सुनते हुए देखा होगा। तो चलिए अब स्टेयर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और स्टैचूज़ हैं जिन्हें हमें देखना ज़रूरी है। सबसे पहला स्टैचू जो हमारे सामने आता है वो है APJ अब्दुल कलाम का। ये है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एक ऐसे व्यक्ति जिनसे आप अपने जीवन में इंस्पिरेशन भर सकते हैं, अपने जीवन में मोटिवेशन ला सकते हैं। ये थे हमारे देश के पूर्व प्रेसिडेंट
यानी कि पूर्व राष्ट्रपति। वैसे तो ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन इनकी मेहनत, इनकी लगन ने इन्हें इस मकाम तक पहुंचा दिया। अब ये स्टैचू है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। जो आज हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो इन्हीं की देन है। इन्होंने सबसे पहली बार टेलीफोन का आविष्कार किया, जिससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बात की जा सकती थी। और उसी टेलीफोन को इनोवेट करते करते आज हमारे पास ये हैंड फ्री मोबाइल्स आ चुके हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा साइज़ का मोबाइल आज हम यूज़ कर पा रहे हैं। देखिए, ये हैं महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन। वैसे इनके बारे में तो आप सब कुछ जानते ही होंगे। वैसे यहाँ देखिए, इनका जो स्टैचू बनाया है बिल्कुल हूबहू इन्हीं के जैसा दिखता है। जो स्ट्रक्चर हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे ही हैं। इनकी ड्रेसिंग्स देखिए, बिल्कुल इन्हीं के तरह बनाई गई हैं। ये है ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने इस दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। लेकिन बल्ब बनाने के लिए इन्हें 10,000 बार नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी ये उठ खड़े हुए और आखिरकार इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन इन्होंने कर ही डाला। इनके जीवन संघर्ष से आप भी प्रेरणा लीजिए और अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। अब इस वर्ल्ड कप को देखकर आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये हस्ती कौन हो सकती है। जी हाँ, ये हैं MS धोनी, एक महान क्रिकेटर। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ये हैं स्वामी विवेकानंद, एक इंडियन स्पिरिचुअल लीडर। इन्हों का एक सेंटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, जो कि है उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल सेंटेंस है जो कि हम सभी को याद रखना चाहिए। अब ये हैं श्री श्री रवि शंकर जी। इनका ये पुतला बिल्कुल उन्हीं के जैसा दिखाई देता है। देखिए, यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए। देखिए, जो हेयर्स हैं, जो बियर्ड है, जो फेस कट है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही बनाया गया है। जो कॉस्ट्यूम है, जो डिज़ाइन है, जो ड्रेसिंग है, आप देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। आप ऊपर से नीचे तक देखिए, यहाँ उंगलियों में भी देखिए जो वैक्स का बनाया गया है, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये वैक्स का है। ये है सात्य साई बाबा, लव ऑल सर्व ऑल का इनका नारा है। देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम स्टैचूज़ यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिए, इन्हें भी आप सभी जानते होंगे। ये हैं योग गुरु बाबा रामदेव। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसे ही स्ट्रक्चर बनाया गया है। वो का वही यहाँ पर जो ड्रेसिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। हाथ और पैरों के स्ट्रक्चर्स आप देखिए, बिल्कुल वैक्स से बिल्कुल वैसे के वैसे ही बनाए गए हैं। बहुत ही उम्दा तरह की कारीगरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये था वैक्स म्यूजियम। हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।